उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, राजस्थान में बीएसटीसी का पेपर हो चुका है। ऐसे में बात करें लेवल की तो साथियों लेवल बड़ा अच्छा लेवल था, और बात करें मेरिट की तो मेरिट लगभग थोड़ी ज़्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर का लेवल बड़ा ज़बरदस्त था और बच्चों ने तैयारी भी जम के की थी। और मुझे आशा व उम्मीद है कि आपका भी पेपर अच्छा हुआ होगा। और हमने पेडागोजी का जो पार्ट किया था उसमें से 2-3 क्वेश्चनों को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो अपने नोट्स से देखने को मिले, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से। तो आज हम बात करेंगे बीएसटीसी के पेपर की, कि बीएसटीसी के पेपर के अंदर पेडागोजी का क्या पैटर्न रहा, क्या इनके उत्तर हैं, और फाइनल आंसर की में क्या माना जाएगा, वो जब फाइनल की आएगी तब पता चलेगा। तो साथियों, हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी के पेडागोजी पार्ट की। तो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका। इसमें प्रेषक होता है, प्रेषिती होता है, और फिर क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है। तो ये सारे के सारे किसके अंग हैं? संप्रेषण के अंग है। तो इसमें बाधक पूछ रहा है सांस्कृतिक समानता, अधिक दुश्चिंता, संक्षिप्तता, स्पष्टता। यानी सांस्कृतिक समानता कहीं ना कहीं संप्रेषण का गुण है। बात करें स्पष्टता, तो हमें जब पढ़ा था तो मैंने बताया था कि संप्रेषण है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता यानी जो भी मैसेज हम दे रहे हैं अगले को, बोलकर बता रहे हैं, बच्चों को जो बता रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अधिक दुश्चिंता यानी ये नहीं होना चाहिए, ये कहीं न कहीं क्या है? बाधक है। ये कहीं न कहीं क्या है? बाधक है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? वह अधिक दुश्चिंता। नंबर 2 क्वेश्चन, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाओगे? मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आपकी क्लास में कोई बच्चा जानबूझकर शरारत कर रहा है, तो उस समय आप क्या करोगे शिक्षक के रूप में? नंबर 1, छात्रों को कक्षा से निकाल दोगे, यानी जो छात्र शरारत कर रहा है उसको आप कक्षा से बाहर निकाल दोगे। नंबर 2, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर दोगे, यानी जो छात्र शरारत कर रहे हैं उन छात्रों को अन्य छात्रों से आप अलग कर दोगे। नंबर 3, अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, यानी आप किसी भी प्रकार का कोई बल का प्रयोग करोगे। नंबर 4, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर दोगे और उनके व्यवहार में सुधार करोगे। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल पॉजिटिव आंसर देना। मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि अपने को पेडागोजी करते समय पॉजिटिव सोचना है। क्या करना है? बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचना है कि बच्चे को किस प्रकार ट्रीट करें, बच्चे को किस प्रकार ट्रीट करें ताकि बच्चे की जो गलत हरकत है वो सुधारी जा सके। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? उन्हें आत्म निरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। बिल्कुल क्या करेंगे? सुधार करेंगे। यह बात आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नेता को होना चाहिए गतिशील, कठोर, कंजूस और अस्पष्ट। नेता यानी नेतृत्व करने वाला, जो नी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। तो यानी गतिशील। क्या है? गतिशील। यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक बालिका शिक्षा का महत्व देने का प्रमुख कारण है। नंबर 1, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। नंबर 2, महिलाओं के पास समय की अधिकता। नंबर 3, महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता। नंबर 3, महिला जनसंख्या में कमी। यानी समाज के अंदर अगर बदलाव लाना है तो हमारे जो शिक्षा के स्तर को है वो क्या करना पड़ेगा? कहीं न कहीं सुधार करना पड़ेगा। तो बालिका शिक्षा के लिए सामाजिक बदलाव में महिला की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। लिखित सामग्री का सबसे अच्छा मूल्यांकन पूछ रहा है, वो कैसे किस प्रकार का होना चाहिए। जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता होनी चाहिए, भाषाई अभिव्यक्ति होनी चाहिए। नंबर 3, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, विषय की समझ होनी चाहिए। यानी लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन करना है तो पुनः पेश करने की क्या करनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जो कुछ पढ़ा है उसे वापिस क्या कर सके, पेश कर सके, इस प्रकार की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्य को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं। नंबर 3, वे सामाजिक समस्याओं के समाधान को सुझाव देते हैं। वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं। तो विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वो क्या करते हैं, वे हमारी संस्कृति के मूल्य को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था, यानी डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है और डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया, ये क्या है, पढ़ने का विकार है। यानी डिसलेक्सिया से संबंधित बालक है वो क्या करेगा, यानी पढ़ने में हिचकिचाएगा, पढ़ने में हिचकिचाएगा। और डिस्ग्राफिया से संबंधित है वो क्या करेगा, लिखने में हिचकिचाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी कोऑर्डिनेशन जो क्रियाएं हैं विद्यालय के अंदर, सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, वो विद्यालय के अंदर उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछ रहा है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास करना, विद्यालय के वातावरण को आकर्षित बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी बच्चों का क्या होगा, उससे कहीं न कहीं सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, यानी सभी प्रकार से बच्चा क्या करेगा, सर्वांगीण विकास करेगा। तो बच्चे का क्या होगा, उससे सर्वांगीण विकास होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करेगा, जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, या फिर बाहरी कारकों को जिम्मेदार बताता है, या फिर त्रुटि होना भी नहीं मानता, यानी त्रुटि हुई है ये भी नहीं मानता। तो यानी विद्यालय के अंदर एक अच्छा प्रभावी नेता है वो क्या करेगा, अगर कोई भी गलती हो जाती है तो वो जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, क्या करता है, स्वयं पर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। नंबर 1, व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी को अवांछनीय प्रशंसा करना, व्यक्तिगत विद्यार्थियों की पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना, प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो। तो प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है, यानी असफलताओं को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा कर सकता है, यानी ये गलती कर सकता है कहीं न कहीं अध्यापक। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, छात्रों की गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यानी शिक्षण क्या होना चाहिए, बिल्कुल गतिशील होना चाहिए, और गति के साथ साथ ही बच्चे क्या करते हैं, यानी एक्टिविटी के माध्यम से ही अच्छा सीख पाते हैं। तो नंबर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फाइनल आंसर की में क्या मानता है वो उस पर डिपेंड है, यानी कहीं न कहीं शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना ये भी इसमें सही हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बिल्कुल हमने लाइन टू लाइन इसको किया था कि अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब सीखना। बिल्कुल
अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, यानी आप प्रभावी संप्रेषण कर रहे हो उसके लिए संदेश नहीं होना चाहिए, यानी संक्षिप्त, बिल्कुल संक्षिप्त तो होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए, यानी कहीं न कहीं उनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो क्या होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए। अगला, अनेकार्थ, यानी अनेक अर्थ लिए हुए होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल अगर अनेक अर्थ हो गए तो यानी समझने वाला, पढ़ने वाला है, वो समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए अनेकार्थक नहीं होना चाहिए, अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यानी नोट्सों के अंदर एस्टीज उठा लिया गया है। ये क्वेश्चन भी अपने अच्छे तरीके से करवाया था कि नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है, तो अधिगम से, नेतृत्व से, सृजनात्मकता से और अनुमानित चिंतन से। बिल्कुल सृजनात्मक साथ है, हमने नवीन मौलिकता, संक्षिप्तता, ये गुण हमने सृजनात्मकता में पढ़े थे और मैंने नोट्स में भी ये नोट करवाया है, आप देख लेना। यानी बिल्कुल ये क्वेश्चन है, हमने लाइन टू लाइन नोट करवाए हैं, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अगला, एक शिक्षक स्वयं और विद्यार्थी में रचनात्मक कैसे विकसित कर सकता है, रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है, किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, नए लक्ष्य निर्धारित करके, नए उद्यतन जानकारी देकर, विचारोत्तेजक खेल खेलकर। यानी एक शिक्षक स्वयं और विद्यार्थी में रचनात्मक कैसे विकसित करना है, यानी नए लक्ष्य निर्धारित करना, नित्य नए लक्ष्य निर्धारित करके, यह भी हमने किया है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे, यानी आपका कम्युनिकेशन अगर आपको प्रभावी बनाना है उसके लिए आप क्या करोगे, तो विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता, विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जानोगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करोगे, अपने ज्ञान का विस्तृत करोगे, जोर से बोलोगे। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, यानी पहले उनके स्तर को जानेंगे, फिर उसके हिसाब से क्या करेंगे, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ताकि बच्चा है वो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो वो हिचकिचाए नहीं। तो आप पहले उनका क्या करोगे, अधिगम यानी सीखने के स्तर की जांच करोगे, उनका सीखने का लेवल क्या है उसकी जांच करोगे। अगला क्वेश्चन, यानी बिल्कुल ये भी हमने किया था विशेषताओं में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, बिल्कुल ये भी, यानी विश्वसनीय, वैधता और निष्पक्षता, बिल्कुल ये भी हमने किया था और लाइन टू लाइन ये आ चुका है, तो इसमें यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है समूह में आपसी विश्वास करना, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, समूह हित में गतिविधियां, समूह उदासीनता। यानी कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य, यानी समूह हित में क्या करना, समूह ग्रुप में क्या करना, विश्वास करना, समूह में आपसी विश्वास अगर कायम रहेगा तो कुशल नेतृत्व क्या रहेगा, सफल रहेगा। अगला क्वेश्चन, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, पड़ोसियों द्वारा, अध्यापकों द्वारा, समाज द्वारा, अभिभावक द्वारा। यानी पूर्व जो धारणा है वो कहाँ से सीखता है बालक, पहले अपने माता पिता, अभिभावकों से सीखता है, फिर स्कूल से सीखता है, समाज से भी सीखता है। तो यानी कहाँ से सीखेगा, प्रति पूर्व धारणा का विकास कहाँ से होता है, अभिभावकों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, इकाई परीक्षण, अवलोकन, सूची, उपलब्धि परीक्षण। तो यानी पक्षपातपूर्ण, आप देख के ऑब्जर्वेशन करके आप क्या कर सकते हो, पक्षपात कर सकते हो किसी बच्चे के साथ। यानी आप उनका किसी बच्चे की शक्ल देखकर आपको नंबर देना है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, पक्षपात कर सकते हो। तो इसमें यानी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, मूल्यांकन विधि की पक्षपात एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, तो ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा, विद्यार्थियों के अंदर सहयोग की भावना बढ़ाना है तो बिल्कुल यानी समूह के अंदर खेलों का क्या करोगे, आयोजन करोगे, तब बच्चों के अंदर सहयोग की भावना बढ़ेगी। और खेल का यही उद्देश्य होता है, कहीं न कहीं एकता, सामंजस्य, सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, ये क्या है, खेल का ग्राउंड के अंदर मुख्य उद्देश्य होता है। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बहुत आसान कार्य देना, नकारात्मक फीडबैक, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। बिल्कुल स्पष्ट अगर लक्ष्य होगा, टारगेट होगा, दिशा होगी, तो अभिप्रेरणा क्या होगी, यानी उसकी रणनीति सीखने के लिए क्या करेगी? अभिप्रेरित करेगी। अगला क्वेश्चन, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण, यानी सामान्य बालक है, उसमें कोई विकलांग बालक है, दिव्यांग बालक है, उसकी आप सहायता किस प्रकार करोगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं दोगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो। कक्षा में सहानुभूति पूर्वक उसका ध्यान रखोगे। आप सोचोगे कि यह उसके भाग्य में है, तो आप अतः आप के लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करोगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करोगे। बिल्कुल, यानी अच्छे अध्यापक की यही विशेषता होती है। दिव्यांग बालक को यानी आगे की चेयर पे बिठाओगे, आगे की सीट पे बिठाओगे और फिर उसको सुविधाजनक गति से क्या कराओगे? अध्यापन करवाने का प्रयास करोगे सहानुभूति तरीके से। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए, यानी आप शिक्षण करवा रहे हो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, उपलब्ध संसाधनों पर, विद्यार्थियों के जेंडर, यानी लिंग का भेदभाव तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? विद्यार्थी के मानसिक स्तर यानी मानसिक लेवल को ध्यान में रखकर क्या करोगे? अध्यापन कार्य करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से, एल्गोरिदम, क्रमबद्ध चिंतन से। बिल्कुल, यानी सृजनात्मकता मैंने बताया था, एक होता है अभिसारी चिंतन और दूसरा होता है अपसारी चिंतन। अप का मतलब होता है विस्तृत और अभी का मतलब होता है क्या होता है? संकीर्ण। तो अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता यानी कई दिशाओं के अंदर सोचना, डाइवर्जेंटिक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सृजनात्मकता के अंदर कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए भरोसेमंद, बिल्कुल भरोसेमंद होना चाहिए। धमकी भरा, बिल्कुल यानी धमकी भरा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखने वाला, बिल्कुल ध्यान रखने वाला होना चाहिए। सम्मानपूर्ण या सम्मानपूर्वक भी होना चाहिए, यानी धमकी भरा नहीं होना, यानी ऐसे नहीं कि क्लास में आते ही बच्चा डरे, फिर डरेगा तो वो क्या सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हमने पढ़े थे। बिल्कुल, सृजनात्मकता में यानी मौलिकता होती है, लचीलापन होता है, धारा प्रवाहिता होती है, बिल्कुल होते हैं, यानी ये किसकी विशेषता है? सृजनात्मकता की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा, उसके कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। बिल्कुल, परीक्षा फल के अनुसार इसकी पदोन्नति क्या क्या करोगे? वर्दी करोगे। तो अध्यापक की कार्य क्षमता इससे ही बढ़ाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस स्थिति में आप क्या करोगे? कोशिश करोगी कि परिवार को समय भी दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग लें। नंबर 2, किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करोगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रम को स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाओगे। व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, यानी कोशिश करोगे कि परिवार को समय देकर भी क्या करोगे? व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भाग लेने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक होनी चाहिए। रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक नहीं पूछ रहा है कि नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मापदंड होने। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। रिपोर्ट करते समय भाषा स्पष्ट होनी, यानी और सारे बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन नकारात्मक टिप्पणी आप नहीं करोगे रिपोर्ट कार्ड के, ताकि बच्चा डीमोटिवेट न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया? तो यह अपने नोट्सों से नहीं आया, अपने जो पोर्शन अपने किया था पेडागोजी का उसमें से नहीं आया है। तो यानी ये सभी के लिए अलग है। अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल, गणितीय कौशल, समस्या समाधान कौशल, आत्म जागरूकता कौशल, इसमें गणितीय कौशल कर रहे हैं। अब आंसर की में, फाइनल आंसर की में क्या माना जाएगा वो देखेंगे। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है छात्रों से गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक पूर्वक बनाना, ये क्या है? ये क्या है? एक शिक्षक की महत्वपूर्ण चुनौती है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करें, समय आसानी से गुजर जाए, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, विद्यार्थी चुप रहे और वह अपना व्यक्तिगत कार्य कर सके। नहीं, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी क्या करते हैं? बेहतर सीख पाते हैं। यानी अगर कक्षा का अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो बच्चा क्या करेगा? अच्छे ढंग से सीख पाएगा, खुशी खुशी सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए कहना? बिल्कुल नहीं। नोट्स देकर, यानी आप नोट्स दे दोगे, कहोगे कि आप पढ़ लेना, ऐसा नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न बताना, विद्यार्थियों को फीडबैक देना। बिल्कुल, यानी विद्यार्थियों को फीडबैक देना, इसे पृष्ठ पोषण हिंदी में बोलते हैं और यह भी संप्रेषण का क्या है? अभिन्न अंग है। तो बिल्कुल विद्यार्थियों को फीडबैक देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन सिस्टम के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? परिवार कार्य क्षेत्र, ज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र, मनोशारीरिक कार्य क्षेत्र, भावात्मक कार्य क्षेत्र। यानी चारों क्षेत्र, तीनों क्षेत्र होते हैं। इसमें ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है और परिवार कार्य क्षेत्र नहीं होता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल। अधिगम क्या है? कंटिन्यू होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल। अधिगम क्या होता है? यानी उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम परिपक्वता है, अधिगम परिवर्तन है। यानी अधिगम परिवर्तन है लेकिन अधिगम परिपक्वता है, यह नहीं है। सॉरी, यानी अधिगम परिवर्तनशील नहीं है, ये आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? गलत बताना है। सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, बिल्कुल होता है। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं और सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाते, यानी अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं। तो सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारस्परिक होते हैं, क्या करते हैं, और अस्पष्ट विचारों में क्या नहीं दिखाते? रुचि नहीं दिखाते। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, ऑब्जर्वेशन करें। नंबर 2, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। नंबर 3, अपने बच्चे को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएं। बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षक के साथ अक्सर बातचीत करें। बिल्कुल, यानी माता पिता जब बच्चे के टीचर के साथ जब क्या करेंगे, यानी आत्म मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उससे कहीं न कहीं बच्चे की जो प्रोग्रेस है उस पर क्या पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा क्या करेगा? अच्छा सीख पाएगा। तो बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षक के साथ अक्सर क्या करनी चाहिए? बिल्कुल बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता के विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? यानी सृजनात्मकता टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्याख्यान, आज्ञाकारिता, मस्तिष्क उद्दीलन, अनुशासन। बिल्कुल, यानी मस्तिष्क उद्दीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए इसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में, सभी विकास में, सामाजिक विकास में, केवल पढ़ाने में। यानी विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार अध्यापक की रुचि होनी चाहिए ताकि बच्चे का क्या कर सके? सर्वांगीण विकास कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। नंबर 2, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण कराने को। नंबर 3, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने। बच्चे में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को, यानी बच्चों में क्या करोगे, आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई गतिविधि और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता। विद्यार्थियों के अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र और जिम्मेदारी सिखाने का मौका देता है, कोई भी सहयोग नहीं देता। तो यानी नए गतिविधि और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक क्या करता है, यानी विद्यार्थी के अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित, विद्यार्थी को स्वतंत्र और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, कोई भी सहयोग नहीं करता, गलतियों के प्रति क्या करता है, सहनशील नहीं होता। यानी क्या करता है, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है। यानी अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, क्या करता है, वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण करता है और उस दिशा में काम करना सिखाता है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक यानी विद्यार्थी को स्वतंत्र और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। बिल्कुल, यानी सी ऑप्शन, इस ऑप्शनों के हिसाब से अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। बिल्कुल, यानी विनम्रता से और दृढ़ता से पेश आए, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी को सही मूल्यांकन संभव है। कौन सी विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, साल में 2 बार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन कब सही होगा, जब सतत यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी का मूल्यांकन है वो सही तरीके से हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल हमने किया था बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थी के समुचित वर्धित विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है। तो कौन सा है, लोकतांत्रिक। कौन सा होगा, लोकतांत्रिक, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक पाठ को पूरा होते ही एक परीक्षा, यानी एक अध्यापक है वो पाठ पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, तो यह परीक्षा कहलाती है, बिल्कुल यूनिट टेस्ट, क्या कहलाती है, इकाई परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करोगे, तो क्या करोगे, यानी कारण जानने का प्रयास करोगे, यानी कारण जानोगे कि बच्चा है वो होमवर्क क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन जानोगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि उसको क्या करें, यानी देर से आने पर ध्यान न देंगे या क्लास पूर्ण होने के बाद कारण जानेंगे। बिल्कुल, क्लास जब खत्म होगी तो आप क्या करोगे, उसका रीजन जानोगे कि अमुक व्यक्ति जो विद्यार्थी है वो लेट क्यों आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों के विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत। बिल्कुल, यानी विषय वस्तु को क्या करें, अगर सुव्यवस्थित प्रस्तुत करता है तो वह शिक्षक क्या होता है, बिल्कुल सफल होता है। तो यह थे अपने पेडागोजी के 50 क्वेश्चन, और हमने जो पोर्शन किया था पेडागोजी का 7-8 क्लासों के अंदर, उसमें से सारे के सारे लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आधे क्वेश्चन को छोड़कर। तो आशा व उम्मीद करते हैं कि आपका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और नेक्स्ट आंसर की में जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें क्या माना जाएगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फाइनल आंसर की में कौन सा आंसर सही माना है, तो मेरिट थोड़ी सी हाई रहने की संभावना है, और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें। एसटीसी का पेपर हो चुका है, अब सीईटी आने वाली है और जल्दी ही एग्जाम होगा। अब चुनावी वर्ष था, बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी, तो बिल्कुल अपने तैयारी में दे रहें।
धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।